Hello everyone. Now in this video we will study about the animal husbandry. In the previous video I have told you about the uh, agricultural things just like crop variety improvement and crop production and crop protection management. In this we will study about the animal husbandry. अब now the question puts up that what is animal husbandry. तो एनिमल हस्बेंड्री है क्या? तो एनिमल हस्बेंड्री एक तरीका साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के रख रखाव के बारे में, एनिमल्स के खाने पीने के बारे में, उनको डिजीज़ रेजिस्टेंट रखने के बारे में पढ़ते भी हैं और वो चीज़ की भी जाती है. जो लोग अपने घर पे या जितने भी लोग पेट एनिमल्स को रखते हैं तो वो उनके खाने पीने का, उनके रख रखाव का, उनको डिज़ीज़ ना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं. और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जस्ट लाइक कैटल्स हो गया, गोट हो गया, शिप हो गई, पोल्ट्री हो गई, फिशेस हो गई. तो इन सब के बारे में भी हम वन बाय वन दे आर सम ऑफ द टॉपिक्स जिन्हें हम लोग अभी देखेंगे. तो और इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं जस्ट लाइक कि गोट से हमें मिल्क भी मिल जाता है, फ्लैश भी मिल जाता है, और फ्रॉम द पोल्ट्री वी गेट एग. तो हमें जो चाहिए, इफ़ वी आर फीडिंग, इफ़ वी आर ब्रीडिंग देम, तो हमें उनसे जो भी चीज़ें चाहिए, एनिमल से जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे मीट और फ्लैश की बात हो रही हो, चाहे एग हो, तो वो सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं. सो यहाँ पर अभी हम हमारे जो 9th के चैप्टर में हैं, यहाँ पर 4 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है. दैट इज़ फर्स्ट विल बी योर कैटल फार्मिंग. फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट विल बी योर दैट वन पोल्ट्री फार्मिंग. इसके बाद आप फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. फिर आपका जो लास्ट आएगा दैट विल बी योर बी कीपिंग, एपीकल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे. लास्ट हमारा बी कीपिंग है, एपीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. सो पहले आज हम देख लेते हैं कि कैटल फार्मिंग में क्या दिया है, कैटल फार्मिंग में क्या बताया गया है. तो अगर हम उसको एक पॉइंट में देख लें, अगर हम कुछ पॉइंट्स ले करके चलें, तो पहली चीज़ तो ये है कि कैटल फार्मिंग में बेसिकली हम 2 लोगों के बारे में अभी इस जो हम 9th में जो हमारा पास जो ये टॉपिक है, इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. दैट विल बी काऊ एंड बफेलो. ठीक है. तो पहली बात तो इनको हम अगर हम इनको साइंटिफिक वे में इनका नाम हमें बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, तो हम काऊ को बॉस इंडिकस बोलते हैं. बॉस इंडिकस. और बफेलो को बॉस बुबैलीज बोलते हैं. बॉस बुबैलीज. इनफैक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉस इंडिकस काऊ को बोलते हैं और बॉस बुबैलीज बफेलो को बोलते हैं. और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर हम बात कर लें मेल इन और फीमेल की, तो अगर बेसिकली मेल, अगर हम एनिमल्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, मेल एनिमल्स को हम ड्रॉट एनिमल्स भी कह सकते हैं, ड्रॉट एनिमल्स. ठीक है. तो ये ड्रॉट एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इनका काम फार्मिंग में पड़ता है, जस्ट लाइक प्लगिंग एंड ऑल. इसमें इनका यूज़ किया जा सकता है, या कुछ वज़नदार चीज़ों को ढोने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत का काम ये करते हैं. ठीक है. और अगर इसी जगह पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल काऊ और बफेलो की, तो फीमेल काऊ, बफेलो या फीमेल एनिमल्स को हम बोलेंगे मिल्च एनिमल्स. अब मिल्च एनिमल्स का क्या है काम कि दे
डू द मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोडक्शन में काम आती हैं, ठीक है। तो हमारे दो तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर लिए कि जो मेल एनिमल्स हमारे हो जाएंगे दैट वी विल कॉल देम ड्रॉट एनिमल्स, और उनका क्या काम रहेगा, फार्मिंग में उनका ज़्यादा यूज़ होता है, या वज़नदार कुछ चीज़ ढोने वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं मिल्क एनिमल्स की, तो उनका काम जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब हम इसे कुछ डिफरेंट तरीके से अगर क्लासीफाई करें तो इनमें लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड आती है। इसे आप अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो इन्हें हम देसी और विदेशी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम लोकल की बात करें तो इनमें दो नाम आ जाता है, पहला आ जाता है रेड सिंधी और दूसरा आ जाता है आपका, इसमें रेड सिंधी आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा आपका साहिवाल, ठीक है। इसी जगह पे लेकिन अगर हम फॉरेन ब्रीड की बात करते हैं तो फॉरेन ब्रीड में आपका ब्राउन स्विस आ जाता है, ये आपके नाम हैं एनिमल्स के, ब्राउन स्विस, और दूसरा आ जाता है जर्सी। जर्सी बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो इनको हम इस तरीके से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि लोकल ब्रीड और फॉरेन ब्रीड। लोकल ब्रीड में आपका आ जाता है रेड सिंधी और सहीवाल, और फॉरेन ब्रीड में आ जाता है जर्सी और ब्राउन स्वीट। फॉरेन ब्रीड को हम एक्सॉटिक ब्रीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेन ब्रीड को हम एक्सॉटिक ब्रीड भी बोल सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है लोकल ब्रीड का, तो पहली बात तो ये जान जाइए जो लोकल ब्रीड होते हैं, ठीक है, लोकल ब्रीड जो होते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, इनको जल्दी डिजीज़ नहीं होती है, ठीक। और फॉरेन ब्रीड क्या होते हैं, फॉरेन ब्रीड की ये खासियत होती है जिन्हें हम विदेशी एनिमल्स बोलते हैं, तो उनमें ये खासियत होती है कि उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस ब्रीड करवा दें, ठीक है, अगर इन दोनों का क्रॉस ब्रीड करवा दिया जाए तो हमें एक ऐसा एनिमल मिलेगा जिससे हमें जो हमें क्रॉस ब्रीड करने के बाद जो हमें थर्ड एनिमल मिलेगा इन दोनों के क्रॉस ब्रीड से, तो उनमें इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहला ये कि उस एनिमल में जो हमें क्रॉस ब्रीड करने के बाद जो एनिमल मिला हुआ है वो पहली बात तो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगा और उनमें मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ हम देख सकते हैं इनमें, ठीक है। फिर अगर हम इनके खाने पीने की बात कर लें, ठीक है, अगर हम इनके खाने पीने की बात कर लें तो इनको हम कह सकते हैं कि इनका जो फूड होता है वो रफेज और कंसनट्रेट होता है, ठीक है। हम फीड करने के लिए रफेज और कंसनट्रेट देते हैं। अब रफेज का काम क्या होता है, रफेज में क्या होता है, रफेज में स्पेशली फाइबर होता है। रफेज जस्ट लाइक जैसे जो घास फूस खाते हैं ना, जो जानवर हमारे काऊ बफेलो जो घास फूस खाते हैं, दैट कम्स अंडर द रफेज, ठीक है। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा कंटेन करते हैं ये। लेकिन इसी जगह पे अगर हम कंसनट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, कंसनट्रेट की, तो उनमें फाइबर कम होता है। जस्ट लाइक के आपने सुना होगा बहुत सारे पशुआहार आते हैं मार्केट में, उनके बहुत ज़्यादा ऐड भी दिखाए जाते हैं कि ये देने से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इनका बेसिक मोटिव ही यही होता है कि अगर कंसनट्रेट देंगे तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में भी होगा। तो इसमें एक चीज़ ये होता है कंसनट्रेट में कि फाइबर्स कम होते हैं लेकिन प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। कंसनट्रेट में हाई लेवल में प्रोटीन होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, कम फाइबर्स होते हैं। लेकिन रफेज में क्या होता है कि फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। और अगर इनके रहने सहने की बात की जाए तो जहाँ पर ये रह रहे हों, पहली बात तो वो पूरे तरीके से फुल वेंटिलेटेड हो, उसके ऊपर रूफ़ वगैरह हो, छत हो, ताकि बारिश ना लगे, धूप ना लगे, ठंडियों में वो प्रोटेक्ट फील करें, ठीक है। इसके बाद जो वहाँ जहाँ पर ये रह रहे हों, ठीक है,
जहाँ पर ये एनिमल्स रह रहे हों वो थोड़ा स्लोपी होना चाहिए। स्लोपी इन द सेंस, अब इतना ज़्यादा भी स्लोपी ना हो कि वो गिर जाएं, स्लोपी इन द सेंस हो कि थोड़ा सा हो, ताकि अगर बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे एक्सक्रीट कर रहे हैं वो लोग, तो वो सारी चीज़ें वॉश आउट हो सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पर स्लोपी लैंड या स्लोपी एरिया बनाते हैं जहाँ पर भी हम एनिमल्स को रखते हैं। ठीक है, अगर हम इनके बात की जाए खाने की, तो खाने के लिए तो अभी बता दिया। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए इनकी साफ़ सफाई का, कि इनको रेगुलर ब्रशिंग किया जाए। ठीक है, रेगुलर ब्रशिंग इन द सेंस कि इनको रोज़ बाथ, इनका रोज़ नहाना धुलाना इनका किया जाए। साथ ही साथ इनको ऊपर से इनकी जो स्किन होती है, हेयर्स जो होते हैं, उसको ब्रशिंग उस पर की जाए, ताकि अगर कुछ पैरासाइट लगे हों उनकी बॉडी पे तो वो निकल जाएं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना होता है। फिर साथ ही साथ इनमें कुछ डिजीज़ेस भी हो सकते हैं। वो डिजीज़ेस क्या हो सकती हैं कि इनमें पैरासाइट देखने को मिलते हैं। तो वो पैरासाइट क्या होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो इनको एक्सटर्नल पैरासाइट भी इनके स्किन्स पे पाए जा सकते हैं, और इंटरनल पैरासाइट भी पा सकते हैं। किस फॉर्म में, इनके स्टमक में हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में हो सकते हैं एनिमल्स के, किसके फॉर्म में, वॉर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जो इनके लिवर को डैमेज करेंगे, तो इससे हमें कैसे पता लग सकता है कि ये जो जानवर रहेंगे वो खाना ठीक से नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इनमें बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया वायरस के थ्रू इनमें बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, कुछ वायरस से बचने के लिए भी और बैक्टीरिया से बचने के लिए भी, दोनों चीज़ों से बचने के लिए इनको वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द कैटल फार्मिंग। अब इसके बाद जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।